4 पे मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम बात करेंगे गुरुकुल पाली के महंत कमलकांत, जो दावा करते हैं बड़े बड़े। दावे में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी ठीक करने का पाली गुरुकुल भारत में दावा ठोकते हैं, दावा करते हैं और कहते हैं थोड़े से पीरियड में हजारों रोगी हम ठीक कर चुके होंगे। दाव में कितनी सच्चाई है ये आज हम बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। कमलकांत जी से, पाली गुरुकुल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में पाली गुरुकुल आता है। अक्सर इनके साथ बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है और उन रोगियों से मिलाते हैं जो ठीक होकर चले जाते हैं यहाँ से या फिर दवाई ले रहे होते हैं। लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे तथ्य हम लेके आएंगे और उन पे हम बातचीत भी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ के जो आचार्य हैं, दावा ठोकते हैं, वो कितनी इन दावों की सच्चाई के बारे में बताते हैं और ये खुद कितना खरा उतरते हैं उन बातों पे। कमलकांत जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। ये दावा नहीं सच्चाई है और 350 वैद्यों के सामने आईटीएल पब्लिक स्कूल द्वारका के अंदर सभी वैद्यों ने अपना डाटा प्रस्तुत किया था। इसके अंदर गुरुकुल ने 400 से अधिक रोगी, नवीन जी ने जो छिंदवाड़ा से हैं उन्होंने 200 से अधिक रोगी का डाटा दिया था। और आपके तीसरे नंबर पे जो थे भीलवाड़ा से थे। चौथे नंबर पे आपके वैद्य अरुण कुमार जी थे, शायद थोड़ा बड़ा एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं। 5वें नंबर पे पंडित चिरंजी लाल जी सोनीपत से थे। 6ठे नंबर पे एक झारखंड से वैद्य थे और 7वें नंबर पे हिमाचल से एक वैद्य थे। एक दो कॉम्बिनेशन कमलकांत जी कमलकांत जी सबसे ज्यादा आपने रोगी ठीक किए 466। आप मानते हैं इस बात को? 100%। कमलकांत जी, रोगी ठीक कैसे कहिए आपने? आपने तो प्री प्लान कर लिया था पहले से, ठीक है, कि हमें अपना डाटा तैयार करना है, ठीक है, और अब डाटा तैयार करने में 12 महीने पहले लग चुके, ठीक है। अब जो रोगी, जो वैद्य जी देख रहे हैं, जो वैद्य होता है सीधा साधा, ठीक है, उनको दवाई देने से मतलब होता है, ना कि लूटने से। अब वो सीधे साधे होते हैं वैद्य, तो अपने दवाई दी, बात खत्म। देखिए, अब उनकी आंखें खुली हैं कि कमलकांत जी ने इतना डाटा इकट्ठा करके और वहां पेश कर दिया। ऐसा नहीं, आपसे ज्यादा भी बहुत रोगी बैठे होंगे और बहुत वैद्य बैठे होंगे जो ठीक कर रहे हैं, तो आपने इतना बड़ा दावा पेश कर दिया तो उनके सामने पहले बताया आपने 2 साल पहले आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, सभी वैद्यों को कलेक्ट करके यहाँ पे पूरा डाटा समेत आइए। आप तो पूरे तामझाम अस्त्र शस्त्र लेके पहुंच गए और वो बेचारे ठगे से महसूस कर रहे हैं। 1 वर्ष पहले आपके चैनल के माध्यम से और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये हमने सर्कुलेशन किया था, ठीक है। और साथ में 31 दिसंबर को पहली प्रतियोगिता हुई थी, उसका भी निमंत्रण दिया था सभी को, देशवासियों को, सभी वैद्यों तक सूचना पहुंचाई थी यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप कर करके उनके पर्सनल नंबर पे। साथ में ये भी बोला था कि इसमें नहीं आ सकते तो अगले में आना 23 जुलाई, यानी 31 दिसंबर को सूचना दी और डाटा का प्रस्तुत किया 23 जुलाई को। एक बात। दूसरा बात, मैं किसी छोटे वैद्य की जो जंगल में बैठा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किनकी, मुख्य जो ये दावा कर रहे हैं कि 50,000 ठीक कर दिए, 5 लाख, 4 महीने में डाइट से कैंसर ठीक कर दिया। पतंजलि को निमंत्रण भेजा, पतंजलि का क्या डाटा तैयार नहीं होगा? सब कुछ डिजिटल है। हमारे जैसे लोग तो कागज पेपर में काम करते हैं, पतंजलि तो 1 मिनट में निकाल के दे देगा। सब क्यों आएगा आपके साथ? हाँ, मैं बता रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म में क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएगा? वो ब्रांड है इतना बड़ा, क्यों नहीं आएगा? अरे वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे आपको। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। आप पतंजलि में प्रतियोगिता करवाइए, मैं तैयार हूं। उन्होंने जितने रोगी ठीक किए, और उसका दूसरा तथ्य मैं बता देता हूं। अगर पतंजलि की बात करता हूं, मैं बहुत पतंजलि का जो कार्य है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करे, मेरे उससे आपत्ति नहीं है। आप पतंजलि के जितने स्टार्टिंग से लेके अंत तक की जितनी भी पुस्तिका है, जो मासिक पत्रिका है जिसमें रोगी ठीक होता है तो उसका डिटेल डालते हैं, उनके सबका काउंट कर लो कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। और हमारे पिछले 1 साल के काउंट कर लो और आप कंपेयर कर लो। मैं ये नहीं कहता कि सबसे ज्यादा मैंने ठीक किया, लेकिन इस कार्यक्रम में जितने लोगों को निमंत्रण दिया, जितने भी आए, उनमें सबसे अधिक था और मैं ये चाहता भी नहीं कि हमारा अधिक हो। दूसरी बात, जो लोग टोटली आईटी के माध्यम से चलते हैं, जैसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, हिम्स है, इवन हिम्स से तो व्यक्ति आया भी था, उसने अपने 13 रोगियों का डाटा प्रस्तुत किया। तो ये साफ है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि आपने सबको बोल दिया, आपने ये ऑप्शन दे दिया कि आप नहीं आ सकते तो अपने प्रतिनिधि को भेजो, डाटा दिखाओ, समाज में आयुर्वेद के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। तो जो 50,000 रोगियों का दावा करते हैं और दिखाते नहीं है, तो इसका अर्थ क्या माने?
फिर दावा क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ 466% कर दूंगा कमलकांत जी, बहुत अच्छी बात आपकी। आपके बार जब भी प्रोग्राम होगा, आपसे बड़े बड़े यहाँ वैद्य बैठे हैं भारत में, और आपसे ज्यादा डाटा इकट्ठा आपकी बार नहीं, हर 6 महीने में जब तक मैं जीवित रहूंगा कार्यक्रम होगा। कमलकांत जी जी, आज बात कर ही रहे हैं तो खुल के बातचीत हो जाए। आपने वैद्य बुलाए? बिल्कुल बुलाए, सारे वैद्य बुलाए। कितने आए? वैद्य 316 वैद्य का डाटा आया। आपके प्रोग्राम में वैद्य क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? किस लिए आएंगे? वैद्य का धर्म क्या होता है? वैद्य का धर्म क्या होता है? आपके नीचे नहीं आना? मेरे नीचे नहीं, आपके सवाल मेरे आना नहीं चाहते? मेरे से नीचे, तो क्या जबरदस्ती है उनको? मेरा नीचे और ऊपर बुला भी लिया आपने तो आपका हक नहीं बनता 300 वैद्यों को नीचा दिखाने का। मेरा कोई हर खबर में हर बात में बोलते हैं मैं। देखिए कमलकांत जी, मैं वो मिठा आप मेरी बात तो सुनेंगे। क्या कहते हैं? आप मेरी बात आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं बुला के, यानी कि आप ये कह रहे हैं उन्होंने ठीक नहीं कर पाई वो, और मैंने 500 ठीक कर दिए। एक मैं हूँ कमलकांत खाली पाली गुरुकुल, बाकी सब मेरे से नीचे हैं। आप मेरी बात सुनिए, बीच में काटिए मत। हाँ, नहीं काटूंगा। जिस सम्मेलन के अंदर जितने वैद्य ईमानदारी से पहुंचे, वो प्रत्येक वैद्य विजेता है। वो प्रत्येक वैद्य विजेता है। वो प्रत्येक वैद्य सबसे अधिक रोगी ठीक करने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ज्यादा ठीक किए। ज्यादा का सवाल क्यों आया कि झूठ को पर्दाफाश करना है। चलो मानते हैं कुछ रोगी पूरा झूठ बोलते हैं, मानता हूं, पूरा करने दो, बता दीजिए। आगे से जो संगठन बना है वो कमलकांत जी का डाटा प्रेजेंट नहीं करेगा। उस संगठन ने कितने ठीक किए उसका डाटा प्रेजेंट करेगा। बार बार मैं क्यों ये कहता हूं 466, आप कहते हैं वैद्य क्यों आएंगे मेरे नीचे? मैं सारे वैद्यों के नीचे जाने के लिए तैयार हूं। जिस भी देश के कोने में कोई वैद्य कहता है मुझे कैंसर की दवा आती है, मैं झुक के उसके कदमों में बैठ जाता हूं, क्योंकि वैद्य का मूल धर्म होता है अपने रोगी को बचाना, अपने रोगी को बचाना। अगर वैद्य सारे मिलकर, आज कैंसर की स्थिति क्या है, कितने लोग बचते हैं, कितने लोग आयुर्वेद से बचे हैं, दिखाओ ना सामने। हमें किसी के जीवन लेने का हक नहीं है कि अहंकार में फंस के। मुझे आप एक वैद्य बता दो जिसके पास मैं चरणों में बैठूंगा और सीखूंगा। मेरा उद्देश्य इतना है, सच सामने आए, बड़ा छोटा कोई नहीं है। मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या सच लेना चाहते हैं आप? ये सच लेके आना चाहता हूं कि कैंसर के विषय में कितने रोगी ठीक होते हैं आयुर्वेद से, कितने ठीक होते हैं। आपको क्या जरूरत महसूस हुई मुझे लेने की? इसलिए जरूरत, जो रोगी ठग रहे हैं तो ठीक आप कह रहे हैं, ठीक है आयुर्वेद को एक धंधा बना लिया, ये तो मैं मानता हूँ। मुझे है, जो भी लूट रहे हैं, ठीक नहीं, मुझे आवश्यकता है। बताइए। मैंने कैंसर की वजह से अपने जीवन में सबसे ज्यादा दर्द लिया। ओके, ठीक है, मेरे परिवार में कैंसर से बहुत मौतें हुई, और मैं ऐसे झूठे वैद्यों के पास गया जिन्होंने 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, झूठी नाड़ी पकड़ के 6 महीने टीबी की तक दवा खिला दी। टीबी की दवा खिला दी, जबकि बच्चे को टीबी नहीं था। 6 महीने टीबी की दवा खिला दी, सिर्फ इसलिए कि मैं वैद्य हूं, मुझे नाड़ी ज्ञान है। अगर है तो सत्य को सामने लेके आओ, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं। और मैं हर वैद्य के चरणों में गिरने के लिए तैयार हूं। मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन सच मैं सामने लेके आऊंगा। जब मैं सच लेके आता हूं तो अहंकार नजर आता है। आप एक बात आइए कि अगर मान लो पतंजलि का मान लिया बड़ा संगठन है, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस देश में बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप यूट्यूबर्स कवर करते हैं बहुत सारे, आप भी बहुत सारे हॉस्पिटलों को कवर करते हैं। आपने जिन हॉस्पिटलों को कवर किया सबके पास में गया, और आपको आज कहता हूं फिर 6 महीने बाद प्रतियोगिता होगी, उनको लेके आओ सामने। अरे सब डाटा तैयार कर रहे हैं वो। आपके आएंगे तो आपको सच भी दिखाएंगे, सच भी आपके सामने आएगा। डाटा समेत आएंगे वो, बिल्कुल 100% रिपोर्ट के साथ आएंगे वो, बिल्कुल 100% फोटो मोबाइल नंबर के साथ आएंगे। क्या बिल्कुल आए, और स्वागत है। अगर वो आएंगे तो उनसे हम कुछ सीखेंगे और एक किसी की ज्यादा मदद कर पाएंगे। बिना ज्ञान में पूर्ण कोई नहीं है। मुझे तो मैं आपको अपने ऑन कैमरा बताता हूं, भले ही मेरे रोगी 466 ठीक हुए थे, मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे वहां पर। डॉक्टर अरुण कुमार, मेरे से ज्यादा नॉलेज थी उनको, मैं स्वीकार करता हूं। और अनेकों वैद्य ऐसे थे, राजकुमार गौतम जी मेरे से ज्यादा ज्ञान था उनको, पंडित चिरंजीव लाल जी उनको मेरे से ज्यादा ज्ञान था, वैद्य हंसराज चौधरी जी उनको मेरे से ज्यादा ज्ञान था। क्यों नहीं आए फिर आगे? आए ना आगे, जो वैद्य आए, लेकिन वो इतने पॉपुलर क्यों नहीं, इतने रोगी ठीक क्यों नहीं कर पाए? भाई ये तो देखो उनके पास रोगियों की संख्या कम है, उनका प्रचार प्रसार नहीं है। करो ना प्रचार, मैं कर रहा हूं। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि डॉक्टर अरुण कुमार मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, पंडित चिरंजीव लाल मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, राजकुमार गौतम, नवीन जी छिंदवाड़ा से मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, भिलवाड़ा से वैद्य हंसराज चौधरी मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। और इस देश में लगभग हर वैद्य जो है वो मुझसे ज्यादा ज्ञान है। क्यों है? मेरी सिर्फ भावनाएं प्रबल है, ज्ञान मुझे ज्यादा नहीं है। कुछ ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं एक बदलाव लेके आएंगे हम, आपने एक शुरुआत की है, बदलाव लेके आएंगे आप 100% आयुर्वेद में 100%। सब बदलाव तो राजीव दीक्षित भी लेके आने वाले थे, 100% सब हटा दिए गए वो रास्ते से।
बदलाव के चक्कर में आपको भी हटा दिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कल। देखिए राजीव भाई के जीवन में 2 बार उन पे लांछन लगे, चरित्रहीनता के लांछन उनके ऊपर रेप का लगा, शादी शुदा का लगा, तरह तरह पैसे की गड़बड़ी का लांछन लगा, ठीक है लगा। उनकी हत्या हुई 2010 में हुई। हत्या के बाद भी एक पत्नी बनी, लेकिन इस देश का हीरो कौन है? करोड़ों लोगों के दिलों में राजीव दीक्षित जिंदा है। आज ये कमलकांत खुलेआम कहता है ना कि नंगा कर दूंगा एक एक को, तो वो राजीव दीक्षित की मेहरबानी, वो बाबा जयराम दास की मेहरबानी। कहाँ मर गए राजीव दीक्षित? हम पे जब हम चले, हमारे पे भी करोड़ों के लांछन लगे, हमारे पे भी बहुत सारे महिलाओं के भी आरोप लगे, देश बिना के षड्यंत्र हमारे साथ हुए, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? आज आपके सामने कहता हूं, मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले आयुर्वेद को पुनः स्थापित करूंगा, और जो भी जितने भी झूठे मक्कार हैं, या तो वो सद्बुद्धि दे के आ जाएंगे। आपको मैं दूध के विषय में देखिए, आप रास्ते से भटक रहे हैं। मैं नहीं भटक रहा। बड़े बड़े कंपनी आपकी दुश्मन बनी हुई हैं, बड़े बड़े वैद भी आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं। देखिए आपको भी साइड में कर दिया जाएगा। ये समुद्र है कमलकांत जी, आप भटक रहे हैं, आपको पता नहीं। ये समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, मछलियों का यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, और आप जैसी मछलियों को तो किनारे कर दिया जाता है 2 मिनट में। जिस प्रकार से भाई राजीव दीक्षित को कोई नहीं मार पाया, मुझे भी कोई साइड नहीं कर पाएगा। मैं तो मरना ही चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मौत ऐसी चाहता हूँ कि जो भगत सिंह ने ली थी, जो महाराणा प्रताप ने ली, जो भाई राजीव दीक्षित ने ली। मरना आपको भी है, आपको भी मरना। आप नहीं मरोगे क्या? हर कोई मरता है, हर कोई मरता है, लेकिन जीते वही हैं जो कर्म करते हैं। और अगर आज देखो, मैं सभी अच्छे वैद्यों को एक बात कहता हूं, बहुत सारे अच्छे लोग क्या करते हैं कि हमें अपना काम करना है, दूसरा कुछ भी करे। तो आप गीता को देखो, महाभारत को देखो। महाभारत क्या सिखाती है हमें? भगवान श्री कृष्ण ने सारे कौरवों को खत्म कर दिया। अच्छे वैद्य कौन रह गए? अच्छे वैद्य हैं, सिर्फ आपने 6 नाम गिनाए भारत में। लाखों अच्छे वैद्य हैं, आपने सिर्फ 6 नाम बताए भारत में अच्छे वैद्य। कितना टाइम है आपके इंटरव्यू के लिए? मैं आपको 300 वैद्यों के नाम बता दूं। 350 आपके सेमिनार में आए, लेकिन उसमें जो 6 वैद्य असली, बाकी सभी नकली। ऐसा नहीं है। 300 के 300, आप बात को घुमाओ मत। नहीं घुमा। 300 के 300, ठीक है। पर्सन पूछना, आप पूछो। पर्सन पूछना हमारी गलती है, मर्जी कैमरे को बंद करते हैं। आप पूछो। सुनो, आप मेरी बात सुनो। ठीक है। जो वैद्य, मैंने पहली लाइन में कहा था, जो वैद्य उस सेमिनार में शामिल हुआ वो सच्चे थे, अच्छे थे, और वो सब विजेता हैं, और मेरे से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत करी। ये परिवर्तन देश में पहली बार हुआ है। झूठ का पर्दाफाश पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। ये बाबा जयराम दास की भूमि से ये आग लगी है, पूरे देश में लगेगी, और एक एक को नंगा करेंगे, एक एक को। और जिसमें जितना मादा है वो मेरे लिए कर ले। खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, मेरे लिए जो करना है करे, लेकिन ये आग रुकेगी नहीं, क्योंकि जिस दिन हम रुकेंगे उस दिन लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। जब भगत सिंह था, और बहुत सारे, आप हमें कहते हैं, आप पूछो ना उनसे, जो 4-4 महीने में पूछो उन लोगों से, कहते हैं कि डाइट से ठीक हो जाएगा, उनसे पूछो, करो सवाल। डाइट की बात विश्वरूप चौधरी डॉक्टर कहते हैं डाइट से ठीक करता हूं। डाइट से ठीक करते हैं? आपके प्रोग्राम में आए थे वो? डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को 2 बार व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया, पहली बात। और उसी का चेला मानस समर्थ पहले दिन यहां पर आया था, और उसने ये स्टेटमेंट दिया था, इन लोगों से एक भी कैंसर रोगी ठीक नहीं हुआ, ये मार रहे हैं मुझे, गुरुजी आपके साथ जुड़ के काम करना, रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। और उस दिन ये 23 जुलाई का सेमिनार रखा गया था, वो रिकॉर्डिंग आज भी है, जो चलाई थी मैंने लाइव, और वो पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, और एक भी रोगी उनके पास नहीं था, इसीलिए वो नहीं आए। अगर है तो आपके ऑन कैमरा कहता हूं, डीआईपी डाइट से एक भी अगर कैंसर का रोगी 4th स्टेज ठीक हुआ हो, वो कहते हैं 4th स्टेज रोगी 4 महीने में डीआईपी डाइट से ठीक, एक भी अगर रोगी ठीक हुआ है तो मेरे पास आके मिले। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के दरवाजे के ऊपर जाके बैठूंगा मैं कि दिखा कहां है, हिम्स हॉस्पिटल के दरवाजे पे बैठूंगा। भाई राजीव दीक्षित जी का चित्र प्रयोग किया उन्होंने, उनके दरवाजे पे बैठूंगा, दिखाओ। और हिम्स हॉस्पिटल से आए थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, डॉक्टर अवधेश पांडे आए थे, अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो आए तो सही, 13 रोगियों का डाटा दिखाया था उन्होंने, हिम्स हॉस्पिटल ने, और विश्वरूप चौधरी ने एक का भी डाटा नहीं दिखाया। उसके पास गया, कहो तो अभी ऑनलाइन में फोन मिला के दिखाऊंगा आपको, अगर उठा लेंगे तो। चलो कोई नहीं, वो भी बात करेंगे। आपने कहा हम बदलाव करेंगे, सब बदलाव की बात क्या करेंगे? दूध को जहर बता रहे हैं आपके डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, ये बड़े बड़े डॉक्टर है, ये सब दूध जहर है, तो कैसे बदलाव करेंगे आप अकेले इस समुद्र में, इस बड़े नगर में, इस धरती पे? साहब देखिए, वो कहते हैं, एक गाना सुना हुआ आपने कभी, हर घर में रावण बैठे इतने राम मैं कहां से लाऊं? तो साहब आप कहते हैं चुनिंदा ऐसे वैद्य हैं हमारे भारत में जो सही और सच्चे हैं,
लेकिन इतने वैद्य कहाँ से लेके आओगे साहब? दूध को भी जहर बता दिया। देखिए, दो चीजें। हाँ, पहले तो मैं इस देश के जितने भी रोगी हैं और निरोगी हैं उनका भ्रम दूर कर देता हूं। देसी गौ माता का दूध अमृत है, इस सेमिनार ने यह सिद्ध कर दिया। राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, डॉक्टर अवधेश पांडे जो इस बात के सबसे बड़े पक्षधर हैं, मात्र 13 रोगियों का डाटा प्रस्तुत किया और गुरुकुल ने 400 प्लस। अब मुझे बहुत ज्यादा घुमाना फिराना तो नहीं आता कि ये साइंस में जाके इधर लीवर में ये इंपैक्ट करता है, इधर ये इंपैक्ट करता है दूध। मैं तो एक सीधी सी देसी बात जानता हूं। उनके पास हॉस्पिटल है, उनके 13 रोगी ठीक हुए और गुरुकुल के पास छोटा सा तंत्र है, यहाँ 466 ठीक हुए। तो अगर जहर है तो हमारे ज्यादा क्यों ठीक हुए? और आपको गारंटी देता हूं 10 रोगी उनको दे दो, 10 हमें दे दो, हम दूध पिलाएंगे और वो मत पिलाओ। किसके ज्यादा ठीक होते हैं निर्धारित कर लो। गाय के खिलाफ ये षड्यंत्र है, आयुर्वेद के खिलाफ ये षड्यंत्र है। ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, अवधेश पांडे और ये जो पूरी लॉबी है, ये आयुर्वेद के खिलाफ षड्यंत्र है। क्यों है मैं बताता हूं। आयुर्वेद का छोटा सा हिस्सा उठाते हैं अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए। ये डाइट सिस्टम ले आए, ये नेचुरोपैथी ले आए, ये गोपैथी ले आए, सब कुछ आयुर्वेद का हिस्सा है। उस आयुर्वेद के छोटे से हिस्से को उठा के और अपने आप को पॉपुलर कर लेते हैं। कोरोना काल में और इन चीजों के लिए जो उन्होंने बोला सच, उनके लिए मैं आज भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का सम्मान करता हूं। लेकिन कैंसर के विषय में मैं उनको देवता मानता था, लेकिन जब मेरे सामने मेरे सच्चाई आई कि रोगी एक भी ठीक नहीं होता, खुद उनका चेला मानस समर्थ कह के गया और मैंने पूरे 2 बार जाके उनसे मांगा एक तो रोगी दिखा दो। करते क्या है, 15 दिन में किसी में इंप्रूवमेंट आ गया, 20 दिन में किसी का इंप्रूवमेंट आ गया, उसी को दिखा देते हैं। हमारी तरह दिखाओ ना, ये पड़ी रिपोर्ट लेके आओ ना मैदान में, पता चले सच क्या है। कमरगंज काफी लंबी बातचीत होगी, अगर ये विषय काफी करें काफी बढ़ता जाएगा। पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या? चलते चलते और पूछ लेता हूँ, एक मनुष्य का क्या उद्देश्य हो सकता है अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। अभी तत्कालिक जो मेरे उद्देश्य हैं, चिकित्सा की आज बात कर रहे हैं। चिकित्सा जो मूल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति थी, उसकी पुनर्स्थापना, उसके हाथ पैर काटे अंग्रेजों ने, मुगलों ने नष्ट करने का प्रयास किया। सर्जरी दोबारा से आयुर्वेद को मिलेगी। ठीक है। तत्काल चिकित्सा आयुर्वेद को, इंजेक्शन आयुर्वेद के लगते थे, अब कोई लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता। आयुर्वेद की देन है इंजेक्शन दोबारा से मिले। विष चिकित्सा किसकी देन है? आयुर्वेद की। आयुर्वेद प्रयोग नहीं कर सकता, सरकार ने हाथ काटे हुए हैं। भांग के प्रयोग से कितनी दवा बनती थी? बहुत ज्यादा, काट दिए हाथ। ये सारी चीजें वापस आयुर्वेद में स्थापित करना। जो चरक संहिता 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसमें समय, वातावरण, ऑक्सीजन का लेवल के अनुसार परिवर्तन मांगती है, उसमें परिवर्तन करना। इस देश में जितने भी वैद्य हैं जो 3 पैमानों पे खरे उतरते हैं, रोगी को बचाना उसका मूल धर्म है, अपना घर परिवार सब जमीन बेच के रोगी को बचाने के कार्य में लगे वो वैद्य, सच बोले, अपने रोगी के हित में काम करे वो वैद्य, और चिकित्सा से जितना भी पैसा आए, अपने 2 टाइम का भोजन, सामान्य वस्त्र, सामान्य जीवन के अलावा बाकी सारे पैसे को चिकित्सा के शोध में लगा दे वो वैद्य। ऐसे वैद्य आज भी इस देश में लाखों हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे वो आता है जो यूट्यूबर को पैसा देता है, या जिसके पास पैसा आता है प्रचार करवाता है, वो यूट्यूब पे आता है। ऐसे अच्छे वैद्यों को इस संगठन में लेके आना। आज भी प्रचार आप भी तो करवा रहे हैं। 100% करवा रहा हूं, पैसे भी दे रहा हूं, पैसे भी दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा लक्ष्य है उन दुष्टों को नष्ट करना। मैं इस चक्कर को, कुचक्कर को समझ चुका हूं। मेरा लक्ष्य उन दुष्टों को नष्ट करना है। मुझे पैसा देना पड़ता है तो मैं दूंगा, लेकिन मैं इस युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटूंगा। और मैं पीछे हटा, ईश्वर ने मुझे शांत भी किया, वो तो मेरी संतानें लड़ेंगे। वो शराब की ये आपका सवाल बेतुका है। नहीं, शराब का सवाल कहाँ था? सवाल आपने कहा कि आप भी तो यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हो, मैं पैसा देता हूँ, वो अब ये गलत नहीं है, वो गलत हो गया। धर्म का प्रचार आप मानते गलत है, मैं गलत, आप भी उनके पीछे पीछे। मैं गलत क्यों मानता हूँ? अगर मैं आपको कभी मैंने आपको पैसा दिया कि अधूरे रोगी को, हमेशा रोगी कब बैठाया? जब उसकी रिपोर्ट आई, दिखाया हर बार। एक बार भी आपको अधूरा रोगी दिखाया, इंप्रूवमेंट वाला दिखाया? हालांकि मेरे चैनल पे मैंने इंप्रूवमेंट वाले डाले हैं, लेकिन किसी भी पत्रकार से बनवाता हूं तो एलोपैथी का ये जो पर्चा है मेरे हाथ में जब आता है ना, ये पड़ा, ये देखो, ये रिपोर्टें पड़ी हैं, जब हाथ में आता तब बनवाता हूं। क्या कोई बनवाता है क्या? और अगर ये होता, बिल्कुल ठीक होते, तो वो सेमिनार में भी आते और दिखाते। और आपको लेके चलूंगा अगर आप में हौसला है। अगर आप क्षत्रिय कुल के हैं तो मेरे साथ चलना चाहिए, पतंजलि में चलना चाहिए, हिम्स में चलना चाहिए, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के पास चलना, मैं लेके चलूंगा।
गारंटी के साथ, उनके पास कुछ है ही नहीं। जी चलो कमलकांत जी, अच्छा लगा बातचीत करके। और कुछ खींचो। नहीं, अभी कभी लंबी बातचीत हो चुकी, हमारी बात इतनी लंबी हो चुकी, इतना हमारा इरादा नहीं था। काफ़ी और भी लंबी बातें हैं, फिर करूँगा, आपसे ज़रूर करूँगा। अब तक यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इतनी सच्चाई है कि 466 रोगी ये विद रिपोर्ट लांबा जी, मोबाइल नंबर 100 से 150 रोगियों का तो इंटरव्यू आपसे करवा चुका हूं मैं। ये ठीक हो चुके हैं विद प्रूफ के साथ। इतने सच्चाई है इस गुरुकुल की। और कमलकांत जी कहते हैं हम बदलाव लेके आएंगे, तो देखते हैं ये कितना बदलाव लेके आ पाते हैं। ये कहते हैं दुष्टों को नंगा करके छोड़ेंगे, सरे आम ये जो धर्म का जनता हिस्सा को है, धर्म का लूट हिस्सा रहे है। हैं, जो रोगियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनको सरेआम नंगा करेंगे। धर्म का विषय है ये। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर रोगी ठीक हो, बगैर दवाई के तड़फ तड़फ के नहीं मेरे। अब अच्छा या बुरा, सच्चाई या झूठ, ये आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट में राय जरूर दे दीजिए कि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमलकांत जी के बारे में आप सोचते क्या हैं, आखिर पाली गुरुकुल मेहनत के बारे में आपकी राय क्या है, कि वास्तव में ही यह ऐसा एक गुरुकुल बन चुका है जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कैंसर का रोगी ठीक करने वाला गुरुकुल बन चुका है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।